एक कहावत है कि आग लगने पर कुछ लोग कुआं खोदने की बात करते हैं। यही कहावत सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर खरी उतर रही है। दरअसल मॉनसून सर पर है, लेकिन विभाग की तैयारियां आधी अधूरी है। इतना ही नहीं, तटबंध के लिए लगाए जाने वाले पत्थर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में बहती नदी यमुना का सीना चीर कर निकाले जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार इनकी खरीद की जाती है। यमुना से ही पत्थर उठाने के बारे में जब प्रश्न सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर.के. मित्तल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यमुनानगर बाढ़ प्रबंधन के टोटल जो शॉर्ट टर्म कार्य हैं वो कुल 31 जगह पर होने हैं, जिनमें से 3 काम पंचकुला के और 28 काम यमुनानगर जिले के हैं। उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म काम वो होते हैं जिन्हें 30 जून तक पूरा किया जाना है। वहीं 24 जगह पर बाढ़ प्रबंधन का काम चल रहा है। 2-3 काम टेंडरिंग प्रोसेस से लेट हुआ क्योंकि पोर्टल पर इनका नया प्रोसेस था। उन्होंने बताया कि प्रबंधन के कुल काम के लिए 12 करोड़ से अधिक के अलॉट हुए थे और अब 10 करोड़ 15 लाख के काम अलॉट हुए हैं। वहीं बाढ़ प्रबंधन के काम के लिए उन्होंने कहा कि इन कामों के लिए यमुना में से पत्थर नहीं उठाया जा सकता। यदि ऐसा हो रहा है तो नियमों के विरुद्ध है। मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से ये मामला आया है, जिसकी जांच करवाई जाएगी और अगर ऐसा हो रहा है तो FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। सर, खिजराबाद में जो बनाया जा रहा है 30 कामों पर हमारे टेंडर तो हुए थे 12 करोड़ कुछ भी। जो अलॉटमेंट वर्क्स हुए हैं, जो एग्रीमेंट अमाउंट है वो 10 करोड़ 15 लाख। क्या सर इसमें से पत्थर उठा सकते हैं यमुना से? नहीं जी, यमुना के अंदर से कोई पत्थर उठाना अलाउड नहीं है। तो सर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर यमुना से पत्थर उठाकर लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे जी मेरी नोटिस में, अब आप ही बता रहे हैं, मेरे ऐसे कोई नोटिस में अभी तक नहीं है, पर जो आप बता रहे हैं मैं इसकी इंक्वायरी करा लेता हूँ। जैसे आपने एक दो मेरे को फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं, और यदि यहाँ ऐसा पूछे तो हम उसके खिलाफ FIR करा देंगे। सर, ये वक्त एक सरकार का एक सोशल उसके लिए है, उससे इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन सर, जैसा हमने विजिट किया है, मानसून सर पे है, बारिशों का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी तो तैयारियां भी पूरी नहीं है। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इस बार थोड़ा हमारा टेंडर प्रोसेस डिले हो गया था। फिर भी यदि हम और डिस्ट्रिक्टों के हिसाब से देखें तो हमारे फ्लड वर्क्स इन एडवांस स्टेज में, और हम 30 तक पूरा कर देंगे। पत्थर के काम में सिर्फ एक सबसे ज़्यादा पत्थर की सप्लाई का इशू है। पत्थर की सप्लाई जब हो जाती है 70% वर्क उसी टाइम कंप्लीट होता है। मेन कोस्टिंग ही वो है। उसके बाद तो काम को करने के लिए यदि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम है रिवर यमुना, उसमें तो समय ज़्यादा लगता है, बाकी तो 10 से 15 दिन का काम। तो सर, डिपार्टमेंट की ओर से कोई टीम होगी जो ऑब्जर्व करती होगी ये पत्थर कहाँ से उठाया जा रहा है। यमुना जैसा भी आपने बताया कि भूमि कटाव कर देती है, तो इसी वजह से तो करती है ना जी, जब उससे पत्थर यमुना से उठाया जा रहा है। आपको बताता हूँ, डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग टीमें हैं जी। डिपार्टमेंट जितना वो पत्थर आ रहा है उसका चालान, वे बिल हम उसके चेक करते हैं, उसी हिसाब से उसकी पेमेंट करते हैं, उसकी डिटेल रखते हैं। पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया है, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इसके पास। वैसे तो एक विजिलेंस विंग की अलग टीम बनाई हुई है हेड ऑफिस के लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की DC साहब की अध्यक्षता में भी एक टीम बनाई हुई है, उन्होंने SDMs की ड्यूटी लगाई हुई है। वो सारे आकर उसको काम को चेक करते हैं। उसके बाद वो जब चेक हो जाते हैं, और उसको DLC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, इसमें हमारा बिजनेस का SDO होता है, और एक DC साहब का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी SDM है, जिनमें उन्होंने अलग अलग SDMs की ड्यूटी लगा रखी है, और एक उसमें हमारा कंसर्न्ड एक्शन है। तो उन तीनों की कमेटी होती है। जब वो उसको तीनों वेरीफाई करते हैं, और जब हेड ऑफिस की टीम वेरीफाई करती है, उसके बाद पेमेंट रिलीज करते हैं। और पेमेंट भी तब रिलीज करते हैं जब उस साइट का पत्थर 100% कंप्लीट हो जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि मॉनसून से पहले बाढ़ प्रबंधन के कार्य पूरे होते हैं या आधे अधूरे प्रोजेक्ट बाढ़ में बह जाते हैं, जिससे करोड़ों के राजस्व को चूना लगता है। हालांकि विभागीय अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सभी प्रबंध समय से कर लिए जाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।